औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज की मेरी वीडियो का मौजू बहुत दिलचस्प है और बहुत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आज़मूदा है जो कि गुर्दे के मसाइल और पेशाब के मसाइल की वजह से दो चार हैं और तमाम तरह के उन्होंने इलाज अपने करवा लिए लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान और बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। इससे ना सिर्फ एक बीमारी बल्कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए हुए अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नुस्खा है आज का गुर्दे के मसाइल, जो भी जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल होते हैं या पेशाब में प्रॉब्लम होती है या जलन होती है पेशाब में, तो उनके लिए ये निहायत ही मुफीद है। तो आज हम बात कर रहे हैं गोखरू के मुतालिक, यानी उसको गोखरू भी कहते हैं और बखड़ा भी कहा जाता है उसे। अरबी ज़बान में इसे हस्क कहा जाता है और फारसी ज़बान में इसको खार हस्क कहा जाता है। सिंधी में और बंगाली में इसे गोखरी कहा जाता है, मराठी में भखड़ो कहा जाता है और पंजाबी में इसे भखड़ा कहा जाता है। अंग्रेजी ज़बान में स्मॉल कार्पस और लातीनी में ट्रॉलीबोल्स टेरेस्ट्रस कहते हैं। ये एक बेलदार बूटी होती है, ये खारदार होती है और ये बूटी मौसम बरसात में बेल की सूरत में पाई जाती है। ये 4 फुट लंबी बेल, बहुत सी शाखें होती हैं इसके अंदर जो सफ़ेद माइल पतली और सब्ज रंग की होती हैं और अपनी जड़, जो इस पौधे की जो जड़ होती है उसके इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं। पत्ते जो होते हैं इसके, वो चने के पत्तों की तरह ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं। सर्दी के मौसम में पत्तों की जड़ों से निकले हुए जर्द रंग के 5 पंखड़ी वाले कांटों समेत निकलते हैं ये बकड़े जो होते हैं। फूल लगने के बाद एक छोटे छोटे गोल चपटे फल 5 कोनों में, यानी 23 कांटों वाले होते हैं। अगर आप इसकी बनाई देखें तो ये इसमें कांटे निकले हुए होते हैं। बखड़ा जो है, गोखरू जो है, इसकी कई अकसाम होती हैं। गोखरू को झाड़दार यानी जो झाड़ीदार पेड़ होता है वो भी होता है। पत्ते सफेदी माइल लंबे, पतरे, गोल और कंगरेदार होते हैं। 4 कोनों में एक कांटा लगा हुआ होता है। जो गोखरू होता है इसके चारों कोनों में एक एक कांटा लगा हुआ होता है। ये खुश्क जगहों पर मिलते हैं और जहाँ मट्टी होती है यानी रेतीले जो वो होते हैं वहाँ मिलते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी खुसूसियात क्या है। गोखरू की खुसूसियात में जो गुर्दे का दर्द होता है, बहुत से लोग गुर्दे की दर्द की वजह से परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुर्दों में तकलीफ रहती है और ये आजमूदा नुस्खा है गोखरू का दर्द गुर्दा के लिए। इसके अलावा अपेंडिक्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत से लोगों को अपेंडिक्स में पथरी बता दी जाती है और उनका अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। तो आप इसका गोखरू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो को गौर से सुनिए और एंड तक देखिए। गुर्दों के बाद अपेंडिक्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके लिए बेहतरीन है और जिगर के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब की बंदिश होती है और पेशाब जलन के साथ आता है या बहुत तकलीफ के साथ आता है, उनके लिए बहुत आजमूदा है ये गोखरू। इसके अलावा बवासीर जो होती है लोगों को खूनी, वो उसके लिए ये बेहतरीन है। जरियान जो लोगों को अक्सर पाया जाता है जिस्म के अंदर, उसके लिए गोखरू का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और जिन लोगों को बवासीर के मस्से होते हैं उनके लिए बेहतरीन है गोखरू। जिन लोगों को दायमी सर दर्द यानी सर में हमेशा दर्द रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अक्सर लोगों को देखा गया कि उनको पेशाब में खून आता है या दिल दिल की ऐंठन जो होती है, वो उसके लिए गोखरू की बहुत अच्छी दवा साबित हुई। और रिसर्च के मुताबिक गोखरू 2 किस्म का होता है, एक बड़ा गोखरू होता है और एक छोटा गोखरू होता है। इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। तो इसकी हम आपको जो
गुर्दे में पथरी अक्सर लोगों को बता दी जाती है कि गुर्दा निकाल दिया जाए, और तकलीफ की वजह से वो बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार हो रहे होते हैं। तो हम आपको गोखरू का नुस्खा बताने चल रहे हैं और इसका बहुत आसान इलाज बता रहे हैं। गोखरू को मैं आपकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इसके लिए इसको खरीदने के लिए आसानी पैदा हो, और ये बहुत सस्ता नुस्खा है, आप इस्तेमाल कीजिए। पेशाब की और जितनी भी तकलीफें जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब के लिए बहुत आजमूदा है। तो अगर आप 20 ग्राम गोखरू लेते हैं और 250 ग्राम इसको पानी में उबाल लेते हैं, या इसको रगड़ लेते हैं, रगड़ कर पीस कर, तो इसको सुबह और शाम इसका इस्तेमाल 9 ग्राम के करीब आप कर सकते हैं खाने के बाद। पथरी जो होती है गुर्दे की हो या मसाने की, बारीक बारीक होकर पेशाब के जरिए निकलकर बाहर आ जाती है, और पेशाब की नाली में अक्सर जख्म पाए जाते हैं, वो भी इसके पीने से ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है जिस जिस बीमारी से मुतालिक ये है वो डाल रही हूँ, वहाँ आप इसकी वो देख सकते हैं। और तस्वीर के ज़रिए आप पंसार की शॉप से या अपने इलाके में आप अगर अक्सर देखें तो ये गोखरू बआसानी दस्तयाब होता है, आपके इलाके में बहुत आसानी से मिल जाता है। काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ तो सोचा आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर आऊँ और गोखरू के फ़ायदे, गोखरू या बखड़ा के फ़ायदे आपको बयान करूँ। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। इसके अलावा जो बाल लोगों के गिरते हैं, बाल गिरने वाले के लिए भी बेहतरीन साबित हुआ है ये गोखरू। रात को यानी पानी में ये भिगो दीजिए और सुबह उठकर छान कर इसका पानी पी लीजिए। ये बेहतरीन गोखरू है। दिल की कमज़ोरी और टूटी हुई हड्डी का इलाज है। ज़ियाबतीस की लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है ये गोखरू। और आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा हो तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी ताकि इससे फ़ायदा हो, और आपको वो लोग दुआओं में शामिल रखें। और जब आपको इससे फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। और अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं हर सवाल का जवाब फर्दर आप लोगों को देती हूँ। आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।